आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक डिफिनिट और दूसरा इंडिफिनिट। इंडिफिनिट अगर सीख लीजिए तो डिफिनिट बहुत आसान हो जाता है। देखिए, तो इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का ये उल्टा प्रोसेस है, इसलिए कि आपको डिफ्रेंसिएशन हम बता चुके हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है: इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया इंक्लोज बाय कर्व या अंडर कर्व, एरिया इंक्लोज अंडर कर्व, और चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका ये 4 टॉपिक से मिनिमम आपको एग्जाम में 12th के एग्जाम में आपका 35 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, समझे। बहुत कम होगा तो 30 नंबर से कम तो आएगा नहीं, 30 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है। आजकल आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, टोटल एग्जाम जो आपका होता है 150 का होता है, तो ये अप्रॉक्स 40 मार्क्स के लेवल चला जाता है, सिर्फ इंटीग्रेशन से पूछते हैं 4 टॉपिक से। और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, चारों टॉपिक से। और इसको अच्छे से पढ़िएगा तभी जाके आपको एरिया भी बनेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी और डिफिनिट इंटीग्रेशन भी। और फ्यूचर में भी आपको इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक। हाँ, कैलकुलस का आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसको हम बताएंगे। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पर प्रैक्टिस भी करने का मौका मिल जाएगा, इस वजह से पढ़ा दे रहे हैं आपको। हाँ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको सही से याद कीजिएगा, तब इसके फॉर्मूला में कन्फ्यूजन नहीं होता। एक ही तरह का फॉर्मूला होता है, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, हम लिखे यहाँ पे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब देखिए, अगर hx का डिफरेंशिएशन करते हैं fx आता है, hx का कीजिए, या hx प्लस सी कॉन्स्टेंट अगर जोड़ भी देते हैं तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस कितना होता है? 0 हो जाता है, तो वही रह जाएगा, आपको fx ही आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, hx प्लस सी का डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों ही केस में fx ही fx आने वाला है। इसका मतलब होता है fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो hx प्लस सी आ जाएगा, मतलब fx। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, वही चीज़ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx बराबर कितना हो? hx प्लस सी। आप बोलोगे सर hx भी तो लिख सकते थे, ये नहीं भी लिख सकते थे। हाँ, मगर बेहतर होता है कांस्टेंट जोड़ना, इसी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। वेयर आपका c इक्वल टू की इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समझे। तो ये जोड़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालने के लिए देगा, नहीं देगा। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इसको जोड़ा जाता है, डिफिनिट में इसको जोड़ा नहीं जाता, बताएंगे वहाँ क्यों नहीं जोड़ा जाता है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देगा तो निकालेंगे, वैल्यू नहीं दिया तो छोड़ देंगे, यहीं पर रहने देंगे, प्लस सी जोड़ देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसका भी डिफरेंशियल एफएक्स आ रहा है, इसका भी डिफरेंशियल कितना एफएक्स आ रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन भी hx और इसका इंटीग्रेशन कितना है hx प्लस सी। तो ये लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए, इसमें आपको ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल साइन बोलते हैं। एफ आपका यहाँ पर देखिए, एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रेंट, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट। डी एक्स क्या है? ये आपका डिफरेंशियल ऑफ एक्स होता है, और एक समा क्या है? वेरिएबल के टर्म में, टी के टर्म होता है डी टी, एफ टी होता है और डी टी होता है, समझे। तो ये एक्स क्या है? वेरिएबल है आपका, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और डी एक्स क्या है? डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अब फाई एक्स, ये जो इंटीग्रेट करने के बाद आया है, तो यहाँ पे आपका फाई नहीं एच है, एच है। एच एक्स बराबर क्या हो? इंटीग्रल, और इंटीग्रल बोलते हैं इसको इंटीग्रल। इस इंटीग्रेंट का इंटीग्रेशन करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रल बोलते हैं, या प्रिमिटिव बोलते हैं, या एंटी डेरिवेटिव। उल्टा डेरिवेटिव का उल्टा क्या? एंटी डेरिवेटिव। प्रिमिटिव भी बोला जाता है। प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, मतलब जो आया है इस इंटीग्रेंट को इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बोलिए, या एंटी डेरिवेटिव बोलिए, या हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। तो वहाँ पे लिखे हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो क्या इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेंट का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? इंटीग्रल कहलाता है। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन कहते हैं। वही लिखा हुआ, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ ए गिवन फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन।
तो ये पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन के पूरे इस इंटीग्रेंड के इंटीग्रेशन से जो मिलता है इंटीग्रल, इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ इंटीग्रेंड, जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स वेरिएबल है आपका, समझे। और जो मिला उसको इंटीग्रल बोलिए या प्रिमिटिव बोलिए या एंटी डेरिवेटिव बोलिए, इंटीग्रल लिख दिया हमने। और ये पूरे प्रोसेस को, तो सिंपल कोई पूछे इंटीग्रेशन क्या है तो बोलिए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। हम प्रूफ भी बता देते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पहले उसको जान लिए तो फॉर्मूला बताएंगे। देखिए एक रूल ही है, ये मेथड है। ये इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या एच एक्स है प्लस ये तो कौन, अगर यहाँ पे ये क्या हो, लीनियर फंक्शन हो, अगर लीनियर फंक्शन होगा तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या ए है तो ए से डिवाइड हो जाएगा। इसका प्रूफ देखिए, लेट इंटीग्रेशन को जनरली आई से डिनोट करते हैं हम लोग। इसको हम लोग मान लेते हैं अंदर वाले को, पुट ए एक्स प्लस बी बराबर कितना आपका टी, और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट ए, एक्स का डी एक्स, ये बी का कांस्टेंट और ये आपका डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई ए। अब देखिए देयरफॉर एफ ऑफ टी और डी टी, एफ एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आपका एच ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एच ऑफ टी प्लस सी। टी का वैल्यू बोलिए, टी का वैल्यू ए एक्स प्लस बी। देखिए आई का वैल्यू, आई का वैल्यू आ गया, आई था क्या हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर एच एक्स, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक होगा तो नहीं, लीनियर होगा फंक्शन में तो डायरेक्ट ए से कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए फॉर्मूला बताते हैं आपको कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद ही रखना है, बहुत यूज होगा इसका। देखिए फॉर्मूला पढ़ना है हम लोग को, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन इंटू टी, एन का वैल्यू -1 नहीं होगा, एन आपका क्या है कांस्टेंट है। इसको ए में डालिए, देखिए इसका प्रूफ देखिए पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब इसका डी प्लस सी तो कांस्टेंट होगा ही, इसका डिफरेंशिएशन ही आ जाएगा,
प्लस सी लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर में, कांस्टेंट सी का 0। अब ये डिफ्रेंसिएशन करना है तो पावर का पहले पावर बाहर में आ जाता है, n + 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। देखिए x का पावर, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाए, वही तो लिखे हैं। b में क्या, अगर x की जगह लीनियर फंक्शन हो जाता ax + b का पावर n हो जाए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए x का है तो ax + b का पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 और इंटू ए, प्लस सी तो जुटेगा ही, सी है ही नहीं है। देखिए तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो आ गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। लीनियर फंक्शन अभी प्रूफ किए थे, ये आ जाएगा। इसको प्रूफ करना है तो टी मान लीजिए। चलिए एग्जाम्पल में देखिए, x का पावर 5 dx, इसको लिखेंगे x का पावर 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट जुड़ेगा, x का पावर 6/6 प्लस सी। जो हो गया, इसको और लिखना है तो -1/5 x का पावर 5 डिवाइड प्लस सी हो जाएगा। और अगर फ्रैक्शन पावर में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, i = x √x लिखा हुआ है इंटू dx, तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू dx, x का पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस सी, तो इसका पावर 3/2 और नीचे में भी आ गया कितना आपका 3/2, तो ये 2/3 3/2 प्लस सी, तो ये हो गया। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं आप किसी के, जैसे कि सिंपल एग्जांपल में डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो x, इसका x² डिवाइड बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। x³ इंटू dx का इंटीग्रेशन भी एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं तो x का पावर 4 3 + 1 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी फाइंड आउट कर, मतलब सिंपल है बहुत ही। n + 1 डिवाइड बाई कितना n + 1, हाँ n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। -1 होगा तो जानते क्या हो जाएगा, अगर x का पावर ऐसा हो जाएगा x का पावर -1 इंटू dx, तो ये हो जाएगा ना -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1, तो 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ये, इसलिए ये वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं। देखिए इस पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में 2x + 3 का पावर 4 इंटू dx दिए, तो इन्हें ब्रेक करना शुरू कर दे, कुछ नहीं, 4 रहे 5 रहे 1 2 रहे 3 रहे, 2x + 3 4 + 1 4 + 1 2 से गुना कर दीजिए प्लस सी, 2x + 3 5 दूनी 10 प्लस सी। एक और देखिए, -4x इंटू dx, तो अंदर में आपका लीनियर ही फंक्शन है, हाँ पावर फ्रैक्शन में जाओ, उससे कोई दिखवाने की जरूरत नहीं है। तो यह ऊपर ले जाएगा 3 - 4x का पावर हो जाएगा -1/2 इंटू dx, 3 - 4x -1/2 + 1 -1/2 + 1 -4,
तो ये एक्स 3 माइनस 4x, तो ये 1/2 -4 इंटू 1/2 कट जाएगा 2 से, तो -1/2 इंटू रूट अंडर, हाँ प्लस सी तो जोड़ना ही है, प्लस से छूट गया था, तो 3 माइनस 4x ये हो गया। n प्लस 1 पे कितना, n प्लस 1 है, यहाँ पे कितना है आपका, ये -4 देखिए, -4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो लीनियर फंक्शन होता है तो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड हो जाता है। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। सिंपल सबसे पहला फॉर्मूला यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 12th का, ये सारा ऑब्जेक्टिव जो भी बताया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया आपको। अब देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपका नोट में करके लिख लीजिए, दो चीज, इंटीग्रेशन dx, तो ये x प्लस, हम प्रूफ बता देते हैं, b में अगर 0 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सिर्फ c हो जाएगा, या इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, कांस्टेंट, कहीं कहीं k भी लिखा रहता है। आई मान लीजिए dx, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू डी एक्स है, 1 को ले सकते हैं x का पावर 0, तो 0 प्लस 1 1 बटा 1, तो x/1 तो x ही हो जाएगा ना। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस सी, मैं लिखा dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, कैसे किए, इस कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, और 1 को ले सकते हैं x का पावर 0, तो x का पावर 0, तो फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n हो गया, तो n प्लस 1 होता है n प्लस 1, ये हो गया। देखिए b में है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बराबर कितना हो जाता है c, तो इसका उल्टा ही प्रोसेस होता है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, मतलब 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला था, उसी पे ये सब क्वेश्चन था जो आपको याद रखने वाली बात है। फॉर्मूला क्या है, ए एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी, सी तो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो सब में जोड़ना ही है। देखिए दूसरा फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ देखिए, इसका देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग मॉड एक्स, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव भी लीजिए तब भी वही आएगा, नेगेटिव तो इसका हो जाता है, लॉग का डिफरेंस कितना होता है प्लस, तो ये 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड लगता है, यहाँ पर ध्यान रहे। बी में क्या फॉर्मूला है ये बॉक्स में डाल देते हैं, ध्यान रहेगा आपको। अगर लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी, देखिए तो ये चीज हो जाता है आपका। अब इसका प्रूफ देखिए, लेट पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना आपका टी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा,
फॉर आई बराबर ये हो गया। तो ये आई का वैल्यू आ गया। आई कितना माने थे हम लोग, बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको टी मान लेंगे। अब 1/t का 1/x का इंटीग्रेशन कितना है, log mod x। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना, log mod t, और t का वैल्यू पुट कर देंगे। एग्जाम्पल में देखिए, i इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस c। 2 क्यों डिवाइड किया, कोफिशिएंट ऑफ x 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में और देखिए, 3 माइनस 4x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log mod 3 माइनस 4x का, यहाँ पे 3 माइनस 4x का मोड डिवाइड बाई कितना आपका -4 प्लस। क्यों भाई, -4 आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, ये -4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये सेकंड फॉर्मूला है आपका। देखिए तीसरा फॉर्मूला है हम लोग का, फॉर्मूला a का पावर x डिवाइड बाई log a प्लस c, और a आपका पॉजिटिव है। देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ही आना चाहिए, आ जाएगा। देखिए तो 1/log a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका फॉर्मूला होता है और x log है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा। देखिए बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, लीनियर फंक्शन आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई लॉग ए। तो ये तो होता ही है, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, b है, तो b से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल में देखिए, i इक्वल टू 3 का पावर x इंटू डी एक्स लिखा हो। बड़ा सिंपल है, 3 का पावर x डिवाइड बाई log 3 प्लस सी। यहाँ बेस log ही है। देखिए दूसरा अगर ऐसा रहे, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका दो तरीके, एक तरीका डायरेक्ट लिख दीजिए, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आपका log 3, और 2 कोफिशिएंट ऑफ कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड प्लस सी। इसका सेकेंड मेथड जो है, थ्री का पावर 2x प्लस 1 टू डी एक्स, 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 1 इंटू डी एक्स। 3 बार में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 3 का पावर 2x डिवाइड बाई कितना आपका log 3, और आपका कोफिशिएंट ऑफ कितना है 2 प्लस सी। ये भी देखिए, यहाँ पे अगर अलग कीजिएगा 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 1, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, है इसको पावर जोड़िएगा तो यही आ जाएगा।
पावर अगर जोड़िएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 3 का पावर 1 है और 3 का पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3 का पावर 2x प्लस 1, ये चीज़ है। तो ये तरीका है आपका डिफ्रेंसिएशन कर इंटीग्रेशन करने का। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, ए का पावर एक्स इंटू डी एक्स पावर कितना, ए का पावर एक्स लॉग ए। अगर लीनियर है तो ये बी से, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4th नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका प्रूफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस बाहर में आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स कॉन्स्टेंट करते 0 और ये माइनस साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन आ रहा है। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस होता है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बी में इंटीग्रेशन ऑफ साइन, लीनियर फंक्शन अगर दे दे एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस बी तो ये आपका एक और डिफरेंस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कॉपी में लिखिएगा, याद कीजिए। जैसे अब देखिए 5th नंबर भी लिखिए, ये तो बता देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो ये आपका साइन एक्स प्लस सी होता है। साइन का डिफरेंस क्या होता है, साइन का डिफरेंस कॉस होता है, इसलिए कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। बी में कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स साइन एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कितना, ए प्लस सी। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। जैसे एग्जांपल में देखिए, थ्री एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, सेकेंड कितना होता है माइनस कॉस, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 है। तो ये जनरली बच्चा भूल जाता है और इसमें गलती भी होता है, प्लस ही लिख देगा, साइन इंटीग्रेशन कॉस लिख देगा, गलत हो जाए। डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे लिखिएगा साइन की जगह कॉस लिख देते हैं, कॉस 4x इंटू डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 4x डिवाइड बाई कितना आपका 4 प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। क्यों भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2 है, तो लीनियर फंक्शन है, डिवाइड हो जाएगा। ये भी लीनियर है, कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, 3 था 3 से डिवाइड होगा, या 4 था तो 4 से डिवाइड हो गया। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लीनियर फंक्शन होगा तो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर लिख देता 4x² तो नहीं होगा, वो तो बनेगा ही नहीं, उसके लिए दूसरा कुछ हो जाएगा। इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा, सारे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हैं हम लोग, मगर इंटीग्रेशन सभी फंक्शन का पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो मन में आया लिख के मतलब बनाना शुरू कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है उसी को बनाइए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में बैठाइए फॉर्मूला को। देखिए 6 नंबर है,
डिफ्रेंसिएशन ऑफ, देखिए कांस्टेंट को नहीं भी लिख सकते हैं, tan x प्लस सी, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x, कांस्टेंट तो जीरो होता है, tan कितना होता है इंटीग्रेशन डिफरेंस सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है tan x, इसका इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, बी में ax प्लस बी दे देगा इंटू डी एक्स, तो यहाँ tan ax प्लस बी लीनियर तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ये दे देगा, हम जानते हो यहाँ पे होता क्या है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो देयर फॉर tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। हम लोग tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। तो इंटीग्रेशन में एक बात यही इंपॉर्टेंट कि रखने के लिए बात दिमाग में क्या रखना है कि जो फॉर्मूला उसी पर सेट करना होता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कोई तरीका ही नहीं बनाने का जब तक इसको ये नहीं लिखिएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स अलग अलग कर लेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करके करते थे ना, उसी तरह यहाँ भी अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या बताया है अभी tan x, और ये dx का इंटीग्रेशन बताया आप थोड़ी देर पहले x प्लस सी, तो सी यहाँ पे c1 होता है, यहाँ पे c2 होता है। इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो c1 और इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, तो c1 प्लस c2 एक कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए दोनों सबको इंटीग्रेट करके बाद में सिर्फ c लिख देते हैं। सबके लिए अलग अलग मत लिखिएगा, मालूम है इसके लिए c1 लिख रहे हैं, इसके लिए c2 c3, तो जितना भी कांस्टेंट होगा ऐड करने पर एक ही कांस्टेंट हो जाएगा वो, इसीलिए एक ही जगह c जोड़ते हैं। तो पहले ये डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लिखेंगे अलग अलग कर लेंगे। dx का इंटीग्रेशन बताया था आपको x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x हो गया, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ देंगे। उसी तरह से देखिए 7 नंबर में इंटीग्रल ए में देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, प्रूफ देखिए, देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। हमें उसी तरह से लीनियर जोड़ दीजिएगा बी कॉट एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। इस एग्जाम्पल में देखिए ये दे दे, तो हम जानते हैं सिंस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1, उसको उधर लाइए, इसको उधर लाइए, तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कितना आपका कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये देखिए इसको अलग अलग करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना माइनस कॉट एक्स, और ये डी एक्स का कितना एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ेंगे ही।
देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में गलती हो गया था, 10 वाला में, देखिए ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी, हम प्लस लिख दिए थे, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा गया था, सही कर लीजिएगा इसको, इसलिए हम फिर से बना दे रहे हैं समझे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो कितना होगा, ये इधर जाएगा, इधर माइनस में 1 हो जाएगा ना आपका, वहाँ पे हम गलती से प्लस लिख दिए थे, सही कर लीजिएगा उसको, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, इसका आपका tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। देखिए दो कांस्टेंट C1 माइनस C2 भी करेंगे तो क्या है, कांस्टेंट ही आएगा, इसीलिए सबका इंटीग्रेट कर दीजिए, कांस्टेंट C ही जोड़ा जाता है, सिर्फ C लिखिए या K लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही कांस्टेंट जोड़ना है। तो पिछले इससे पहले जो बनाए थे ना, इस 6 का जो एग्जाम्पल दिए थे ये वाला, तो उसको सही कर लीजिए, यहाँ पे प्लस लिखा गया था गलती से, उसको माइनस कर लीजिएगा, देख लीजिए। वो देखो 8 नंबर पढ़ना है, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होता है, क्या प्रूफ देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस सी, कांस्टेंट का 0, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वही लिखा हुआ है बी में, सेक ए एक्स प्लस बी इंटू tan ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर, अगर तो ये हो जाएगा फॉर्मूला tan ए एक्स प्लस बी समझे। तो एग्जाम्पल में देखिए, सेक 2x इंटू tan 2x इंटू डी एक्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कितना आपका, tan 2x डिवाइड बाई कितना आपका 2 प्लस सी। अब देखिए 9 नंबर है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसका ही प्रूफ उसी तरह से, डिफरेंशिएशन ऑफ मैंने तो बाहर निकाल ही चुके हैं, माइनस कॉसेक एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी में, अगर लीनियर फंक्शन होगा कॉसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कितना, माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कितना आपका ए प्लस सी। एग्जाम्पल में देखिए, कॉसेक 2x प्लस 3 इंटू कॉट 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, कॉसेक माइनस कॉट, सॉरी कॉट बोल रहा है, माइनस कॉसेक 2x प्लस 3 और डिवाइड बाई कितना आपका 2, क्योंकि लीनियर फंक्शन कितना है, 2 है, लीनियर फंक्शन 2x प्लस 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ इसका कितना है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन
इतना होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इतना आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, सिंपल। तो ये फॉर्मूला उल्टा ही फॉर्मूला है, डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला कॉसेक एक्स का क्या होता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट, माइनस इधर लेकर के आ गए हैं, माइनस आपका इसको प्लस कर देते माइनस आ जाएगा। कांस्टेंट आपका -5 भी कांस्टेंट है, +5 भी कांस्टेंट है, ये सी ही लिखते हैं हम लोग, वही चीज़ है। एक आपका लास्ट में है जो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका प्रूफ तो वो सिंपल है, आप जानते ही हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स प्लस सी, द डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स कांस्टेंट है कितना आपका 0, तो ये आपका ई का पावर एक्स। बी में देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स होता है, ये हो गया। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ आपका ई का डिफरेंस कितना होता है, ई होता है, तो ई का इंटीग्रेशन भी ई है, कांस्टेंट तो जोड़ना ही है सी, समझे। तो यही आपका इंटीग्रेशन का ये 10 बेसिक फार्मूला है, जो जस्ट डिफरेंशिएशन वाले का उल्टा, जो भी डिफरेंशिएशन फार्मूला पढ़े 10 स्टार्टिंग में बताए थे, वही जस्ट रिवर्स करके बताया है। आज रहने दीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और बनाइएगा, नहीं बात ना। तो ये फिर आगे अगले क्लास में बताएंगे।